आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी का आज पार्ट थर्ड है, पार्ट 1 पार्ट 2 इससे पहले हम कर चुके हैं। वीडियो ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट थर्ड का बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन लिख दिया गया है और हम लोग एक एक करके समझते हैं और बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग मतलब हुआ सम, लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ एफटी। सम जहाँ बोल देगा तो वहाँ हम लोग एसेट का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला हम लोग कल लिखे भी थे, फिर भी आज हम लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन श्रेणी में क्या दिया है 8, 15 और 22 और ये जो दिया है ना ये अंतिम पद है, ठीक है। अंतिम पद है, यहाँ से पहले हम लोग का एन निकालना होगा। सम बोला है तो एसएन बैठाना होगा। और हाँ, जो हम दो फार्मूला बताए थे ना दोनों फार्मूला आज यूज होगा। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ हम लोग का ए का मान जो दिया हुआ है ए का मान जो है वो है 8, डिफरेंट हो गया 15 माइनस 8 मतलब 7 और पीएन दिया हुआ है हम लोग के पास 246 और ये भी हम लोग कर चुके हैं। एन निकालना किस प्रकार है वो भी हम लोग बता चुके हैं। अब सबसे पहले कभी भी अगर टीएन दिया हुआ रहेगा तो टीएन का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दिया हुआ है 246, ए का मान है 8, एन माइनस 1 ये तो पता नहीं है लेकिन डिफरेंट कितना का है 7 का। तो 246 बराबर 8 प्लस 7 को एन से गुना करेंगे 7n, 7 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 7। फिर रहने दो 246 बराबर 8 में से 7 गया तो 1 और यहाँ बचेगा 7n। तो 246 माइनस 1 बराबर 7n, इसलिए 7n बराबर होगा 245। तो n का वैल्यू हो जाएगा 245 बटा 7 मतलब n बराबर आ गया 7 या 21 और 7 बचे 35। ये हम लोग का n का मान निकला। अगर सिर्फ पद निकाले बोलता क्वेश्चन रेडी है, लेकिन बोला अब योग ज्ञात करें मतलब सम निकालना है तो एसेट का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ तो हम दो फॉर्मूला बताएं। पहला हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला का एन बराबर होता है n/2 और a प्लस टी ए। और ये भी हम तोड़ के बताए हैं कि ये Tn Sn में कैसे बदलता है। तो यहाँ हम लोग पास n का मान लाए हैं 35/2 और a का मान है 8 और Tn है 246। तो ये नहीं कटेगा तो 35/2 और यहाँ हो जाएगा गुना 40 और 8 254। ये कट जाएगा 127 वर्ग में तो 35 गुना 127। यहाँ तुम लोग हल करोगे तो ये हो जाएगा 2445। ये इसका उत्तर है। अब उस सूत्र का भी प्रयोग करते हैं दूसरा भी, फिर भी यही आएगा एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान लाए हैं तो 35/2, 2 गुना ए का मान आया है 8, एन माइनस 1 तो 35 माइनस 1 और डिफरेंट कितना का है तो 7 का। तो रहने तो 35/2, 8 गुना 16 प्लस इसको हम लोग 34 इंटू 7 कर देंगे तो 7 चौका 28, 7 या 21 और 2 23। इसका मतलब यहाँ 200 कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ 35/2 गुना इसको जोड़ेंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा 254 और ये कटेगा 100 कितना 27। तो 35 गुना 127 इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 2445। दोनों से आंसर सेम आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्रेणी 3, 6 और में कितने पदों का योग 108 होगा? हाउ मेनी टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन
369 अमाउंट टू 108 में कितना पद है जो 3 और 6 और 9 में आएगा। तो अब यहाँ पद निकालना मतलब n। a का मान यहाँ क्या लिखेंगे, a का मान है 3, b का मान 6 माइनस 3 3, और ये जो है अब हम लोग पास योग दिया हुआ है, इंग्लिश में देखो तो अमाउंट दिया है मतलब सम दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएन, और एसएन बराबर है 100। तो यहाँ से हम लोग पास सूत्र बैठा दो, अपने आप निकल जाएगा क्या निकालना है, पद निकालना है तो एन का मान। तो यहाँ हम लोग पास एसएन बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि टीएन क्वेश्चन में नहीं है, एसएन दिया हुआ है। तो एसएन अब कितना दिया हुआ है 108, एन का मान मालूम नहीं है, 2 गुना ए का मान है 3, n माइनस 1 और डिफरेंट कितना का 3 का, ये इधर गुना हो जाएगा तो 108 को 2 से गुना करेंगे 216, यहाँ हो जाएगा n, ये 1 रहेगा, 3 गुना 6 और 3 को n से करेंगे 3n माइनस 3, तो 216 n, यहाँ 6 में 3 गया तो 3 बचेगा और प्लस में 3n है। इसका आगे सॉल्व करेंगे तो 216, इसको गुना करेंगे या फिर इसमें से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो n रहेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस n। अब इसको 3 से काट दो तो 3 से 21, 3 गुना 6, यहाँ बचेगा n और 1 प्लस n। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 72 रहेगा, n को 1 से गुना करेंगे तो n और यहाँ बचेगा n का स्क्वायर। और हाँ, ये कभी भी प्लस में रहना, अगर ये माइनस में रहेगा तो इधर लाएंगे, लेकिन ये खुद प्लस में, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ क्या बचेगा 0, n स्क्वायर पड़ा है तो n स्क्वायर प्लस में n और माइनस में हो जाएगा 72, और इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे तो अब हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 बराबर 0। अब हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण निकालने का 2 फार्मूला, या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर सूत्र लगा लो। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो पहले हम लोग n, यहाँ कुछ 1 है, इसको गुना करेंगे 72 आएगा। ऐसा 2 संख्या सोचो जिसको गुना करने पर 72 आए और वो दोनों का अंतर कितना आ जाए 1। तो यहाँ हम लोग सोच सकते हैं 9 और 8 को ले लो, तो 9 8 72 और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। अब लिखने का तरीका क्या है, यहाँ प्लस में है तो इसको प्लस रखना होगा और इसको माइनस, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 और बराबर में 0। आगे सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा, ये दोनों में से n कॉमन आएगा, n प्लस 9 और यहाँ से माइनस 8 कॉमन आएगा तो यहाँ भी बचेगा n प्लस 9 और बराबर में 0। पहले भी सॉल्व करो, n को n से करेंगे n स्क्वायर, n को 9 से करेंगे 9n, माइनस 8 को n से करेंगे माइनस 8n और माइनस 8 को 9 से करेंगे तो माइनस 72 होगा। अब आगे हम लोग पास ये दोनों को एक साथ ले लो, तो 0 तो सबके बराबर है, तो n माइनस 8 बराबर अगर 0 है तो n बराबर प्लस का आ गया 8, और ये दोनों में से कोई एक ले लो तो n प्लस 9 बराबर 0, n बराबर माइनस में कितना 9। तो श्रेणी हम लोग पास कभी भी प्लस में जा रहा है तो प्लस वाला आंसर होगा, मतलब n बराबर पॉजिटिव आंसर होगा कितना 9। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इसको देखना। 100 और 700 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, जो सिर्फ विभाजित वाला नहीं है, योग ज्ञात करना है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 100 एंड 70। 100 और 700 के बीच विषम संख्या, ऑड नंबर लाना। ऑड नंबर वही होता है जो 2 से पूरा पूरी विभाजित न हो, लेकिन
कंडीशन डाल दिया कि 100 के बाद होना चाहिए और 700 से पहले। तो अब बताओ 100 के बाद हम लोग जब जाएंगे 100 और 700 बोला है और इसके बीच में हम लोग पास विषम संख्या कौन कौन होगा, तो बताओ 101, 103, 105 और इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा 699 तक। ठीक है, आ जाओ। इसमें अब कोई इसका वैल्यू नहीं है, हमको विषम संख्या निकालना था, ऑड नंबर निकालना था, ऑड नंबर में आ चुका है तो ए का मान हो जाएगा 101, डिफरेंट हो जाएगा 103 माइनस 101 मतलब 2। और ये जो दिया हुआ है वो अंतिम पर दिया हुआ मतलब Tn, और Tn बराबर 600 कितना 99। ये क्वेश्चन सेम ये हो चुका है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है Tn फार्मूला से निकालेंगे और Sn या तो अब इसको लगा लो या इसको लगा लो, दोनों में से सेम आंसर आएगा। चलो अब हल करते हैं। तो पहले Tn दिया हुआ था, Tn बैठाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब Tn दिया हुआ है 699, a का मान है 101, n का मान मालूम नहीं है और डिफरेंट कितना का है 2 का। तो 699, 101, 2 को n से गुना करेंगे तो 2n और माइनस 2 को 1 से तो 2। तो यहाँ हो जाएगा 699, 101 में 2 घटेगा बचेगा 99 और प्लस में क्या हो जाएगा 2n। तो 699 में से एक प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 99, तो यहाँ से तो कौन बचेगा 2n। अब 699 में से 99 गया तो बचेगा 600 और बराबर में है 2n, ये कट जाएगा इससे तो n का मान कितना आ जाएगा 300। हाँ, अब तुम लोग का ये काम है कि अब इसमें बैठाओ या इसमें बैठो, कहीं भी Sn का फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसका प्रयोग अब कर दे रहे हैं। तो Sn बराबर अब होगा n/2 और a प्लस Tn। n लाए हैं 300 बट्टा में 2, a का मान कितना है 101 और Tn कितना है 699। तो यहाँ बचेगा 150 गुना, यहाँ गुना जोड़ देंगे इसको तो जाएगा 800, 15 अठे 120 और 1 2 3 0 हो जाएगा मतलब 1 लाख इसको क्या कर सकते हैं 20,000। इस श्रेणी का योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 4। वहाँ बोल रहा है कंडीशन डाल दिया, वहाँ बोला है 100 और 500 के बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 9 से विभाजित, ऐसा संख्या जो 9 का टेबल में आए लेकिन 150 के प्लस होना चाहिए और 500 से कम। इंग्लिश में देख लो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 150 एंड 500 विथ डिविजिबल बाय 9, मतलब डिविजिबल कितना से होना चाहिए 9 से। तो अब आ जाओ इस 150 और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 500। अब इसके बीच यहाँ तो बोल दिया था विषम संख्या ले ली, लेकिन यहाँ 9 से विभाजित भी करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाओ 150 में देखो, 150 को पहले 9 से डिवाइड कर लो तो 9 1 9 बचेगा 6, 0 9 6 54 बचेगा 6। इसका मतलब 150 में 9 को भागे दे रहे हैं तो 6 बच जा रहा है। अब बच जा रहा है ना, तो 150 में पहले जो बच रहा है उसको माइनस कर लो। तो 150 में से 6 माइनस करेंगे तो 144, लेकिन 144 क्या है 150 से कम है, उसमें जोड़ते जाओ। 144 में से 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 153, 153 में से 9 जोड़ेंगे तो 152, 152 में से 9 जोड़ेंगे तो 161। इसका मतलब 150 के बाद कौन कौन है 153, 152 और 100 यहाँ हो जाएगा 62 और यहाँ हो जाएगा। तो 150 के बाद कौन कौन है तो 153, 162 और 171। ये श्रेणी जाएगा कहाँ तक, तो 500 को भी भागा दो किससे 9 से, तो 9 बचे 45,
बचेगा 5 0, फिर 9 बचे 45। इसका मतलब हुआ कि 50 में 45 तो 5 शेष बच रहा है 5, पूरा पूरी 9 से भागा नहीं जाएगा। इसका मतलब 500 में कितना घटा देंगे 5, तो बचेगा 400 कितना 55। इसमें जोड़ने का 9 जरूरी नहीं है क्योंकि 500 से प्लस नहीं जाना है, 500 से कम रहना है, इससे आगे जाना था, इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब श्रेणी यहाँ 171 के बाद अंतिम कितना जाएंगे 495 तक। अब इसमें तुम 9 जोड़ोगे तो फिर कम हो जाएगा ना, आगे नहीं लेना है। ए का मान कितना हो जाएगा 153, डिफरेंट 162 माइनस 153 मतलब 9, और Tn कितना दिया हुआ है 495। तो पहले Tn है तो पहले Tn का फार्मूला बैठाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है तो Tn है 495, a का मान कितना है 153 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है, डिफरेंट कितना का आया, डिफरेंट आया है 9। तो 495 153 प्लस 9n माइनस में कितना 9, फिर उसी प्रकार उतार दो। इसमें इसको अगर घटाएंगे तो बचेगा 100 कितना 13 में से 9 तो 4 मतलब 144, और यहाँ बचेगा 9n। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ बच गया कितना 4 में से 1 गया तो 3, और बराबर में 9n। इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 बचेगा 8, और 9 9 81, ये n का वैल्यू आया कितना 39। अब फॉर्मूला फिर लगा दो Sn का, क्योंकि Tn दिया हुआ है। तो अब Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस Tn। n का मान कितना है तो 39/2, a का मान कितना है 153, और Tn कितना है 495। तो यहाँ हम लोग पास हो जाएगा n का मान आया 39/2, a का मान कितना है 153, और इस Tn का मान है 495। गुना करेंगे इसको तो 39/2, और इसको पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8, 9 और 5 14, और 4 5 और 1 6। इसको काटेंगे तो 2 तिया 2 दुना 2 चौके, इसका मतलब 39 गुना 324, यहाँ आ जाएगा हम लोग पास 12,636। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो। टोटल का टोटल चीज सारा क्वेश्चन हम लोग जो लिखे हुए थे पूरा का पूरा हम लोग कर चुके हैं। और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि किसी का भविष्य का भी सवाल होता है कि किससे पढ़ें या ना पढ़ें, कहाँ से समझ में आता है, वो सब चीज़ वीडियो जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आज इतना ही। बाकी हम लोग इसका अगला वीडियो में और इससे भी बेहतर क्वेश्चन आने वाला है, जो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक बाय।